डीमेट अकाउंट खोलने से पहले वीडियो जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके पास आपके लिए, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप भी शेयर मार्केट में बिगनर हैं और एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं विदाउट एनी लॉसेस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ टॉप स्टॉक ब्रोकर कंपनीज़ के। तो इसमें नंबर 1 पे आता है हमारा ग्रो, फिर जीरोधा, फिर पेटीएम मनी, एंजल वन, अपस्टॉक और 5 पैसा, ठीक है। इसके अलावा भी एम स्टॉक वगैरह है फेमस, ऐसा नहीं ट्रेंडिंग में है, बट सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ व्यूवर्स हैं तो ग्रो और एंजल वन के हैं। मैं एंजल वन में शेयरिंग करता हूँ, ग्रो में भी मेरी आईडी बनी हुई है। अगर आपको भी अपना अकाउंट खोलना है तो कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में से आप ले सकते हैं और अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। देखो, मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ साझा क्या करने वाला हूँ कि बेसिक डिटेल्स एंड फीचर्स बताऊंगा, ब्रोकरेज कैलकुलेटर करूंगा, अकाउंट ओपनिंग, एएमसी चार्ज, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ साझा करूंगा, ठीक है। रिसर्च रिपोर्ट्स एंड ऐप रेटिंग्स, ब्रोकरेज चार्जेस, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंड कंप्लेंट्स। सबसे बड़ी बात होती है कंप्लेन। अगर कस्टमर के कंप्लेन कम हो रहे हैं दर बाय दर, तो समझ लीजिए ऐप अच्छा होता जा रहा है। अगर कस्टमर के कंप्लेन बढ़ रहे हैं तो फिर ऐप क्या है, ऐप ख़राब या फिर ऐप अपने उस मुकाबले कम होता जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में बात कर लेता हूँ जीरोधा के। तो जीरोधा में अकाउंट ओपनिंग चार्जेस फ्री है, एंजल वन में अकाउंट ओपनिंग चार्जेस फ्री हैं, ग्रो में अकाउंट ओपनिंग चार्जेस फ्री हैं, अपस्टॉक्स में फ्री हैं, पेटीएम मनी में फ्री है और 5 पैसा में फ्री हैं। तो कुल मिलाकर जो टॉप 6 कंपनीज़ हैं उनमें अकाउंट ओपनिंग चार्जेस फ्री हैं, और ओपनिंग चार्जेस फ्री रखना इनकी मजबूरी है क्योंकि ये भी कस्टमर ऐड करना चाहते हैं। बाद में मेंटेनेंस रूप में, ब्रोकरेज रूप में थोड़ा थोड़ा बढ़ाकर वो पैसा ले भी लेते हैं, अभी मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। अब अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, जिसे आप एएमसी के नाम से जानते हैं। देखो, सबसे पहले बात करता हूँ जीरोधा की। जो जीरोधा क्या है, 300 प्लस जीएसटी प्लस 1 ईयर के लिए 300 रुपये प्लस जीएसटी 1 साल के लिए ये लेता है, ठीक है। और एंजल वन में फर्स्ट ईयर 0 है, सेकेंड ईयर 240 रुपये, फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना, सेकेंड ईयर में यहाँ पर 240 रुपये पड़ेगा प्लस जीएसटी ईयर फ्रॉम सेकेंड ईयर, ठीक है। ये स्टार्ट होगा फ्रॉम सेकेंड ईयर से। ग्रो में 0% है, कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं है, कोई सालाना चार्ज नहीं है, ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। अब स्टॉक्स में फ्री है, पेटीएम मनी में फ्री है, 5 पैसा में 300 रुपये प्लस जीएसटी प्लस ईयर ऐसे लगता है 5 पैसा में, ठीक है। तो ये तो हो गया इनका अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, जिसे आप एएमसी के नाम से जानते हैं। अब इसके आगे बात करता हूँ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, क्या क्या ऑप्शंस कौन कौन से ब्रोकर देते हैं, ठीक है। इनको ऐप नहीं कहेंगे, इनको ब्रोकर कहेंगे। जैसे हमारा ग्रो ब्रोकर है, जीरोधा ब्रोकर है, एंजल वन ब्रोकर है, स्टॉक्स ब्रोकर है, पेटीएम मनी ब्रोकर है, 5 पैसा ब्रोकर है, ठीक है। ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, पर ये ऐप नहीं है, ब्रोकर है, ठीक है, सीधे से। आईपीओ में इन्वेस्टमेंट लगभग सभी कंपनीज दे रही हैं। एमएफ ईटीएफ लगभग सभी कंपनीज दे रही हैं। जो यहाँ पे बॉन्ड एंड डिबेंट इंस्ट्रूमेंट है वो ग्रो में नहीं है, बाकी सभी कंपनी में है, ठीक है। यहाँ पर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो होता है वो सभी कंपनीज में है। इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस आपका ग्रो में नहीं है, जीरोधा में नहीं है, और उसके बाद बात करूँ यहाँ पे पेटीएम मनी में नहीं है, एंजल वन, आप स्टॉक्स और 5 पैसा में आपका है, ठीक है। अब उसके बाद बात करता हूँ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के अलावा आप लोगों का बेसिक फीचर्स क्या क्या हैं, कैसे क्या क्या बेसिक फीचर्स हैं। ग्रो में जो है 2016 से 2020 से ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन में आई 2016 और 2020 में। स्टॉक्स में 2020 में आई थी, उससे पहले थोड़ा सा इसमें था, ठीक है। जीरोधा 2010 में आई है और एंजल वन 1996 में। अब स्टॉक्स 2009 और 2012 में आई है, मतलब कि 2009 इसने स्टार्ट किया था, 2012 में आल तरह के मार्केट्स में ये अपना कब्जा कर चुकी थी, मतलब मार्केट्स में आ चुकी थी, ठीक है। पेटीएम मनी 2017 में आई, 5 पैसा 2007 में आई है, ठीक है। 3 in 1 अकाउंट क्या होता है, जैसे आप जानते हैं 3 in 1 अकाउंट वो ग्रो नहीं देता है, जीरोधा देता है, एंजल वन नहीं देता है, अब स्टॉक्स देता है। उसके बाद बात करूँ यहाँ पे पेटीएम और 5 पैसा भी नहीं देती है। फ्री ट्रेडिंग कॉल्स केवल और केवल एंजल वन के पास हैं और उसके अलावा 5 पैसा के पास हैं। फ्री ट्रेडिंग कॉल्स क्या होती हैं, आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे सलाह ले सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी भी होता है। तो ये दो ऐसे ब्रोकर्स हैं जिनके पास फ्री ट्रेडिंग कॉल्स का ऑप्शन है। फ्री रिसर्च रिपोर्ट्स एंजल वन और 5 पैसा के पास है, बाकी किसी ऐप के पास नहीं है, ठीक है। मार्जिन फंडिंग के बारे में बात करूं तो मार्जिन फंडिंग भी आप लोगों के पास ग्रो के पास नहीं है, जीरोधा के पास नहीं है, लेकिन पेटीएम मनी के पास, वो 5 पैसा के पास और एंजल वन अब स्टॉक्स के पास है, ठीक है। अब उसके बाद बात करूं यहाँ पर आपका मार्जिन अगेंस्ट शेयर्स के बारे में। तो मार्जिन ग्रो हो गया, जीरोधा में है आप लोगों का, एंजल वन में भी है, अब स्टॉक्स में भी है,
पेटीएम मनी में नहीं है और 5 पैसा में है, ठीक है। SMS अलर्ट लगभग सभी ऐपों में अवेलेबल है। तो ये चीज़ें हैं। अगर मैं अभी का देखूं, मैं आगे नहीं बढ़ता हूं, अभी का देखूं तो मुझे अभी सबसे बेस्ट एंजल वन अभी भी लगा, ठीक है। मैं आगे भी बताऊंगा आपको क्यों, कैसे, क्या, कौन सा ऐप बेस्ट होता जाएगा। अभी मैं सब कुछ बताऊंगा, तो आप फिर कमेंट करना कि कौन सा ऐप बेस्ट है, कौन सा ब्रोकर बेस्ट है। यहाँ पर ब्रोकर चार्जेस एंड अदर चीज़ों पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। देखो यहाँ पे जब आप इक्विटी डिलीवरी करते हैं तो ₹20 या फिर 0.1% विच इवर इस लोअर, जो भी कम होगा ग्रो लेगा, ठीक है। जीरो था ₹0 लेता है, एंजल वन ₹0 लेता है फॉर फर्स्ट 30 डेज, ठीक है। अप टू अगर 500 से ऊपर करते हैं, लेकिन जब आपका यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ पर हो जाता है ₹20 ले लेता है, ठीक है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर फिर भी आप लोगों को समझने का यह प्रयास करना है कि अब स्टॉक ₹20 लेता है पर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्डर, उसका फिक्स है। आप ₹100 का ऑर्डर भी करेंगे तब भी 20 ले लेगा, 1000 का करेंगे तब भी 20 ले लेगा। पेटीएम मनी 20% या फिर 2.5% जो कम होगा। 5 पैसा ₹20 या ₹10 पर डेट, 599 पर 9 प्लान होता है इनका। जो आपकी पर मंथ अगर ₹600 का इनका प्लान लेते हैं तो उसमें 20 नहीं फिर ₹10 पर ट्रेड पड़ेगा। डीपी चार्जेस मैं बताऊँ 13.50 GST पर ट्रेड होता है, 13.5 GST पर ट्रेड जीरोधा का भी है, ₹20 प्लस GST पर ट्रेड एंजल वन का है। अब स्टॉक्स के बारे में बात करूं तो ₹18 प्लस 50 पैसा पर डे है, ठीक है। उसके बाद पेटीएम मनी 13.50 GST पर ट्रेड, और यहाँ पे 5 पैसा ₹12.5 GST पर ट्रेड लेता है, ठीक है। इक्विटी इंट्राडे ₹20 या 0.1 जो भी कम है, जीरो यहाँ पे ₹20 या 0.03 जो भी कम है। एंजल वन में क्या है, एंजल वन में 0, लेकिन वो फर्स्ट 30 डेज, फिर 20 या 0.3% जो भी कम होगा, ठीक है। अब स्टॉक्स के बारे में बात करूँ, ₹20 या 0.5% विच इज लो। अब यहाँ पर आपका आता है पेटीएम मनी का ₹20 या फिर 0.05% जो भी कम होगा। 5 पैसा में भी यही है, ₹20 पर ट्रेड या ₹10 पर ट्रेड, 600 पर मंथ का अगर आप प्लान लेते हैं तब, ठीक है। FNO कॉमोडिटी चार्जेस के बारे में बात कर लेता हूँ। सेम रहेगा, ₹20 पर ऑर्डर, ₹20 या फिर 0.03 विच एवर लो, ₹0 या फिर आपका प्लान है तो उसके लिए आप चल जाएगा ₹20 या फिर 0.05% जो भी कम होगा। पेटीएम मनी में क्या है, पेटीएम मनी में ₹20 या फिर 0.02% जो भी कम होगा, ठीक है। ₹20 पर ट्रेड, 10 पर ट्रेड अगर आप इनका ये 600 का प्लान लेते हैं तब। 5 पैसा ने प्लान ऐड रखा है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस में ₹50 प्लस GST पर पोजीशन ऑर्डर की, ₹50 पर GST पर पोजीशन ऑर्डर की, ठीक है। इसमें भी यही है, जीरोधा में भी। अब इसके बाद बात करता हूँ यहाँ पर एंजल वन की, ₹20 GST पर ऑर्डर या पोजीशन जो भी है। अब स्टॉक्स में ₹50 पर पोजीशन या ऑर्डर। पेटीएम में बात करूँ तो ₹50 GST पर ऑर्डर पोजीशन, इसका भी वही चल रहा है। 5 पैसा में भी लगभग सेम ही है, ₹20 या फिर GST पर ऑर्डर पोजीशन, ठीक है। तो ये तो हो गया इनका ब्रोकरेज एंड अदर चार्जेस, जो कि अच्छे से मैंने आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका अगर और अच्छे से समझना है तो, वरना आप लोग इसको ऐसे भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर सिंपली अभी आपका 2 बचा हुआ है वो भी बता देता हूँ। जैसे कॉल एंड ट्रेड चार्जेस के बारे में बता दूँ, ₹50 GST पर ऑर्डर, जीरोधा ₹50 GST पर ऑर्डर, ₹20 प्लस GST पर ऑर्डर। अब स्टॉक्स ₹50 GST पर ऑर्डर। पेटीएम में ₹100 प्लस GST पर एक्सिक्यूटेड ऑर्डर। 5 पैसा के बारे में बात करूँ तो ₹100 GST पर एक्सिक्यूटेड ऑर्डर, ठीक है। पेमेंट गेटवे चार्जेस क्या है, फ्री अगर UPI से करते हैं तो जीरोधा में ₹9 प्लस GST फ्री VI UPI, ठीक है। अगर UPI से करते हैं यहाँ पे फ्री है। एंजल वन में ₹10 और 20 ऑन पेमेंट गेटवे, फ्री VI UPI RTGS NF10 एंड चेक किसी से भी करते हैं तो यहाँ पे फ्री है, ठीक है। अब स्टॉक्स के बारे में बात करूँ, ₹7 प्लस GST ऑन नेट बैंकिंग। अगर मैं यहाँ पर UPI की बात करूँ, GPay, NEFT, RTGS MPS एंड अदर कोई भी पेमेंट या पर्सन यूज करते हैं तो फ्री है, ठीक है। पेटीएम मनी में ₹10 प्लस GST ऑन नेट बैंकिंग फ्री और UPI, ₹10 प्लस GST ऑन नेट बैंकिंग फ्री VI UPI IMPS, ठीक है। कारपोरेट एक्शन ऑर्डर चार्जेस, ऑफी, बाईबैक, टेक ओवर, रोस्टिंग ऑर्डर, लाइव जीरोधा चार्जेस ₹20 प्लस GST। अब स्टॉक चार्जेस 50 प्लस GST, ठीक है। फिजिकल क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट CMR रिक्वेस्ट चार्जेस लाइक अ जीरोधा फर्स्ट CMR रिक्वेस्ट इज फ्री, फिर 20 फिर 100 करियर चार्जेस पड़ेगा। ₹18 GST फॉर सीक्वेंट रिक्वेस्ट, अगर कोई आप सब्सक्रिप्शन मंगवाना चाहते हैं ऑफलाइन तो वो भी दे देगा। CMR की अगर सॉफ्ट कॉपी मंगाते हो तो फ्री है, ₹50 फॉर ईच हार्ड कॉपी। अगर हार्ड कॉपी मंगाते हैं तो उसका पैसा पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हार्ड कॉपी इनके उस वहाँ से आएगा तो फिर उसको डिलीवरी चार्जेस वगैरह ऐड करने होते हैं, सारी चीज़ें लगेगा।
अब यहाँ पे लिवरेज मार्जिन बताते हैं, इंट्राडे में क्या है, इक्विटी में क्या है, इक्विटी ऑप्शंस में क्या है। इक्विटी डिलीवरी के बारे में करें तो तभी लगभग 1x देते हैं। इक्विटी इंट्राडे के बारे में बात करूँ तो सभी 5x देते हैं। इक्विटी ऑप्शंस के बारे में बात करूँ तो जीरोधा 5x, इक्विटी फीचर्स जीरोधा 5x। ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ब्रोकर चार्जेस के बारे में बात करूँ एनएससी के एक्सचेंज से, तो 2024 और 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर था, ग्रो में मात्र और मात्र 0.013% हुए हैं। जीरोधा में बात करूँ फिर ये धीरे धीरे कम होते गए हैं। ठीक है, धीरे धीरे कम भी होते गए। कंप्लेन ना के बराबर होती गई। आप कंप्लेन लिस्ट की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। मैं ठीक है, जहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल कंप्लेंट 541 हुई थी, एनएससी में भी 243 हुई, अब स्टॉक्स में 402। सबसे कम कंप्लेन यहाँ पर एनएससी में अगर हुई है तो 337 पैसा में, 237 पेटीएम मनी में। ठीक है, ये 2024-25 का डाटा है जो कि टोटल कंप्लेंट है। प्रतिशत के बारे में बात करूँ, नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स है, जैसे नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स 12,08,77,454 इनके पास है। जीरोधा के पास 8,01,24 का ठीक 8 करोड़ के पास संख्या है। और यहाँ पर एंजल वन के पास आप देख सकते हैं 7 करोड़ के आसपास है, और आप स्टॉक्स के पास 2 करोड़। ऐसे ही करके सारे आप लोग देख सकते हैं। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे समझ में आएगा। तो आशा है कि आप लोगों को, अब मैं सिंपली अपने हिसाब से बता देता हूँ कि आप लोगों को ऐप कौन सा। देखो मेरे हिसाब से अगर आप बिगिनर्स हैं तो एंजल वन इज़ बेस्ट। ठीक है, एंजल वन बेस्ट है मेरे हिसाब से, हर चीज़ में बेस्ट है। थोड़ा सा पेमेंट वगैरह में करते हैं तो पैसा, बाकी कोई पैसा 1 साल तक इसका पड़ना नहीं है, उसके बाद ही पड़ना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, किसी और चीज़ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।